जिस इसरो ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई और आदित्य L1 को सन के लैग्रेंज पॉइंट तक भेजकर पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया, उसी इसरो को आज एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ समय में इसरो के 100 से 120 साइंटिस्ट एजेंसी छोड़ के जा चुके हैं और सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। क्या इंडिया में भी स्पेस सेक्टर का ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है? पहले ब्रेन ड्रेन का मतलब होता था इंडिया से अमेरिका या यूरोप चले जाना, लेकिन अब पिक्चर बदल चुकी है। अब ब्रेन ड्रेन इंडिया के अंदर हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ। आज स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल और दिगंतरा जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनीज को मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग मिल रही है और इसी फंडिंग की वजह से ये कंपनी एक्सपीरियंस्ड इसरो साइंटिस्ट को 2 से 3 गुना ज्यादा सैलरी ऑफर कर पा रही है। एक मीडियम लेवल इसरो साइंटिस्ट की टेक होम सैलरी लगभग 1 लाख पर मंथ होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट को 35 से 40 लाख सालाना और कई केसेस में उससे भी ज्यादा पैकेज ऑफर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ सैलरी ही रीजन नहीं है, असली गेम है ESOPs का। ESOPs का मतलब होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ सैलरी नहीं देती, बल्कि कंपनी का एक छोटा सा ऑनरशिप शेयर भी देती है। आज उस शेयर की वैल्यू शायद ज्यादा ना हो, लेकिन अगर कल वही स्टार्टअप यूनिकॉर्न या बिलियन डॉलर कंपनी बन गया तो वही ESOPs करोड़ों रुपए का हो सकता है। यानी इसरो में साइंटिस्ट सिर्फ सैलरी कमाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्टार्टअप में वही साइंटिस्ट सैलरी के साथ कंपनी की ग्रोथ से भी पैसा कमाते हैं। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी इसी चैलेंज का सामना कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 के बाद नासा की वर्क फोर्स में लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस इंजीनियर और साइंटिस्ट स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनीज में शिफ्ट हो गए। और रीजन वही था, हायर सैलरी और कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस। यानी जो रेस पहले सिर्फ कंट्रीज के बीच होती थी, अब गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट स्पेस कंपनीज के बीच भी शुरू हो चुकी है। इसी वजह से अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने गगनयान और दूसरे क्रिटिकल मिशन पर काम कर रहे साइंटिस्ट के रेजिग्नेशन रूल्स और स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रेजिग्नेशन पर रोक लगाना ही सॉल्यूशन है, या फिर इसरो को भी अपने साइंटिस्ट को ऐसा कंपनसेशन और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने होंगे कि उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्या लगता है, इसरो को प्राइवेट कंपनीज के बराबर सैलरी और बेनिफिट देने चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना।